नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर आपका स्वागत है। ये वक्त है आज के बुलेटिन का। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों पर डालेंगे आज नजर, लेकिन सबसे बड़ी स्टोरी है यूपी के शातिर बदमाश विकास दुबे का मध्य प्रदेश कनेक्शन। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियों को। 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने वाले कानपुर के 5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे का एमपी कनेक्शन। 20 साल पहले मध्य प्रदेश के शहडोल में किया था प्रेम विवाह। गुरुवार को हो सकता है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर चल रही माथापच्ची पर सीएम का जवाब। मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेज की परीक्षाएं होंगी। कुलपतियों की सहमति के बाद जल्द जारी होगा टाइम टेबल। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा था देंगे जनरल प्रमोशन। कमलनाथ के निशाने पर हैं सिंधिया के करीबी। उपचुनाव के पहले सिंधिया के करीबियों को पार्टी से निकालने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर इलाके में 8 पुलिस कर्मियों पर हमलाकारों ने मौत के घाट उतारने के बाद फरार हुआ शातिर हत्यारा विकास दुबे मध्य प्रदेश की लिंक से जुड़ गया है। विकास दुबे पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है और लगभग 5 राज्यों में उसके विरुद्ध अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश से अब विकास दुबे का नया कनेक्शन सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिला अंतर्गत बुढ़ाना में विकास की ससुराल है। विकास ने लगभग 20 साल पहले अपने दोस्त की बहन को भगाकर उससे शादी की थी और शादी भी ऐसी नहीं, गन पॉइंट पर की गई थी। देखिए ये खास खबर। यूपी पुलिस के लिए चुनौती बना 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे का मध्य प्रदेश कनेक्शन सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बुढ़ार कस्बे की ऋचा निगम उर्फ सोनू से विकास ने करीब 20 साल पहले कानपुर में लव मैरिज की थी। ऋचा के पिता इस शादी के खिलाफ थे। उनके विरोध करने पर विकास ने उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया था। इन दिनों विकास के काम ऋचा खुद देख रही थी। 2 जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद से ऋचा भी फरार है। विकास की तलाश में 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को यूपीएसटीएफ की एक टीम विकास की ससुराल पहुंची। यहां से विकास के साले ज्ञानेंद्र निगम उर्फ राजू और भतीजे आदर्श को उठाकर ले गई। यूपीएसटीएफ सोमवार शाम को शहडोल के बुढ़ार गांव पहुंची और विकास के रिश्तेदारों को अपने साथ उठाकर ले गई। इसके बाद विकास के साले आदर्श के पिता ने सीधी एसपी से मिलकर अपने परिवार को छुड़ाने की गुहार लगाई है। कहानी सामने आ रही है कि विकास ने 20 साल पहले शहडोल के बुढ़ार में रहने वाली ऋचा से लव मैरिज की थी। दरअसल ऋचा उसके 25 साल पुराने दोस्त ज्ञानेंद्र की बहन थी। विकास दुबे की जो लव स्टोरी सामने आई है उसके अनुसार विकास कानपुर में शास्त्री नगर में अपनी बुआ के घर पढ़ाई करने आया था। पड़ोस में रहने वाली एयरफोर्स कर्मी एचपी निगम की बेटी ऋचा से उसकी मुलाकात हुई। ऋचा को उसके पापा प्यार से सोनू कहते थे। ऋचा से नजदीकी बढ़ाने के लिए विकास ने उसके भाई ज्ञानेंद्र से दोस्ती कर ली। दोस्ती इतनी परवान चढ़ी कि विकास के हर काम में ऋचा का भाई ज्ञानेंद्र साथ देने लगा। विकास का ऋचा के घर आना जाना शुरू हो गया। विकास किसी भी बहाने से ऋचा के घर पहुंच जाता था। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ीं और फिर एक दिन विकास ने ऋचा से जबरन शादी कर ली। बताया गया है कि ऋचा के पिता ने घर में उसके लिए पाबंदियां लगा रखी थीं। विकास को भी घर आने से मना कर दिया गया था। इससे गुस्साए विकास ने उनकी कनपटी पर पिस्टल लगा दी थी और जान से मारने की धमकी दी थी। विकास 1997 में ऋचा को भगा कर ले गया और फिर लव मैरिज कर ली। कुछ दिन बाद ऋचा विकास को छोड़कर वापस आ गई। बाद में विकास की धमकियों के आगे हार मान गई और फिर से साथ रहने लगी। इधर ऋचा का भाई विकास का राइट हैंड बनकर काम करने लगा। उस पर भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं। हालांकि अब राजू निगम का परिवार पुलिस को बता रहा है कि वे 15 सालों से विकास के संपर्क में नहीं है। मैं 15 साल से कानपुर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेना देना नहीं। मैं 15 साल पहले वहाँ से सब छोड़ के चला आया था। उसका कारण ये है कि 2 मुकदमों में मैं फर्जी फंस चुका था इनके पीछे। मेरा 15 साल से उससे कोई भी रिश्ता, कोई नाता नहीं। मेरा मोबाइल पुलिस के पास है, वो कॉल डिटेल अब से नहीं 10 साल पुरानी पता कर ले कि मैंने विकास दुबे से बात तब की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व नेता रहे सिंधिया भाजपा का दामन थाम चुके हैं, लेकिन सिंधिया के कई करीबी अब भी कांग्रेस में हो सकते हैं।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अब सिंधिया के ऐसे ही करीबियों पर निशाना साधा है। उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि सिंधिया के करीबी होने के संदेह वाले लोगों से सिंधिया के विरुद्ध या फिर भाजपा के विरुद्ध बयान जारी कराया जाए ताकि उनकी पहचान साफ हो सके। कमलनाथ आने वाले 24 सीटों के उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में सिंधिया के करीबियों पर उनकी पैनी नजर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक फरमान इन दिनों राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने 19 जून को भोपाल में जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की थी। इसमें उन्होंने निर्देश दिए थे जिस कार्यकर्ता पर यह शक है कि वह चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया या भाजपा के साथ जा सकता है, ऐसे कार्यकर्ता से सिंधिया या भाजपा के विरोध में मीडिया में बयान जारी कराएं। बयान जिला अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी हो। शक के दायरे में आ रहा कार्यकर्ता अगर बयान पर हस्ताक्षर नहीं करे या आनाकानी करे तो उसे तत्काल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दो। प्रदेश में 22 विधानसभा सीटें हैं जहां के विधायकों ने सिंधिया के समर्थन में पद से इस्तीफा दिया है। ऐसे में कांग्रेस को लग रहा है कि इन क्षेत्रों में अब भी कई सिंधिया समर्थक कांग्रेस में ही हैं। कहीं ऐसा न हो इन चुनाव के वक्त ये कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर सिंधिया या भाजपा के साथ चले जाएं। ऐसे में कमलनाथ ने संबंधित जिला अध्यक्षों से सजग रहने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश में पहले मंत्रिमंडल विस्तार में देरी और अब मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में चल रही माथापच्ची पर आखिरकार शिवराज सिंह चौहान ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने बुधवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा गुरुवार को हो सकता है। हालांकि इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सब कुछ ठीक है, सरकार ठीक काम कर रही है, ऐसे में चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभाग बंटवारे में हो रही देरी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं सारे विभागों का मंत्री हूं। सरकार सुचारू रूप से चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रिमंडल की कल यानी कि गुरुवार को बैठक होगी और यहां मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जा सकता है। पहले मंत्रिमंडल बनाने में देरी, फिर विस्तार में देरी के बाद अब मंत्रियों के विभाग बांटने में भी देरी हो रही है। इस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस के निशाने पर बने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को आखिर चुप्पी तोड़ दी। हालांकि विभागों के बंटवारे को लेकर सरकार के अंदर ही रस्साकस्सी मची हुई है। सिंधिया गुट के मंत्री बड़े विभाग चाहते हैं। भाजपा के पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने इस पर सवाल उठाए हैं। अजय विश्नोई ने ट्वीट करते हुए लिखा, पहले मंत्रियों की संख्या और अब विभागों का बंटवारा, मुझे डर है कहीं भाजपा का आम कार्यकर्ता हमारे नेता की इतनी बेइज्जती से नाराज ना हो जाए, नुकसान हो जाएगा। जल्दी कर दूंगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो, मेरा काम है। अरे वर्कआउट यार सोच समझ के करना पड़ता है। कांग्रेस बार-बार इस पे कमेंट करती है। कांग्रेस के पास और कोई काम ही नहीं, तो कमेंट करने काम है। अब वो कमेंट करते रहे लगातार, बाकी क्या करना है, काम तो हमें करना है, उनको कमेंट करना है। कांग्रेस तो पूरी मलाईदार हो, लेकिन विभागों में इस वजह से नहीं हो पा रहा है। गीता से नहीं आती क्योंकि आप बीजेपी की सरकार है। पहले वहाँ के मुख्यमंत्री बताओ, उन्हें तो दारूबंदी की घोषणा हाथ में गंगा जल लेके करी थी, यहाँ बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें परीक्षाएं देनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ऐलान किया था कि प्रदेश की तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस साल जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन अब यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा देनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में परीक्षा कराने की यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर हुई गफलत अब दूर हो गई है। इसी आधार पर मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसकी पुष्टि खुद उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने की है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा, प्रदेश का कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान यूजीसी से बाहर नहीं है। यूजीसी ने सितंबर में परीक्षा कराने के लिए कहा है तो परीक्षाएं ली जाएंगी। पहले हमने तय किया था कि 29 जून से 31 जुलाई के बीच परीक्षाएं कराएंगे। कई यूनिवर्सिटी में 20 से 30% और इंदौर की अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में 50% परीक्षाएं हो चुकी हैं। मैंने प्रदेश की सभी 8 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों से फोन पर बात की है। उन्हें यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 22 जून से यूजी और पीजी की परीक्षाएं आयोजित कराने की तैयारी पूरी कर ली गई थी,
लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद यूजी और पीजी कोर्स के अंतिम वर्ष की पिछली परीक्षाओं के आधार पर रिजल्ट तैयार करने की घोषणा की गई थी। अब यूजीसी की एडवाइजरी है कि सितंबर में फाइनल ईयर की परीक्षाएं ली जाएंगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। नमस्कार।